नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। देखिए, पहली सूची बीते दिन जारी किया गया, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा थी, और अभी अभी बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाया गया है। और इस 12 उम्मीदवारों के नाम पर अगर आप गौर करें तो आपको बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें दिखाई देंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में बीते दिन बीजेपी ज्वाइन करने वाली मैथिली ठाकुर लोक गायिका, उनको बीजेपी ने टिकट थमा दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वो उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में बनाई गई हैं। इसके अलावा पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और आपको यह भी बता दें कि प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में कई वर्तमान विधायकों के भी टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया गया है, छपरा से सीएन गुप्ता का टिकट कट चुका है, गोपालगंज से पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी का टिकट कट चुका है, मुजफ्फरपुर से भले ही सुरेश शर्मा नहीं जीते थे, लेकिन एक कद्दावर नेता क्षेत्र के माने जाते थे, उनको इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। अलीनगर से मिश्रीलाल यादव का टिकट कट चुका है, वो पहले ही इस्तीफा भी दे चुके हैं। और आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड की एक सीट भोजपुर में, अगियाओं की सीट अब बीजेपी के कोटे में चली गई है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उस सीट पर घोषित किया है। तो वो पहली सूची आप देखिए, जो 12 उम्मीदवारों की जारी की गई है, इसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर को कैंडिडेट बनाया गया है। हाया घाट से रामचंद्र प्रसाद फिर से कैंडिडेट होंगे, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाओं से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से आनंद मिश्रा को बीजेपी ने इस दूसरी सूची में टिकट थमाया है। तो कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटा, लगभग 4 सिटिंग विधायकों का टिकट बीजेपी ने इस दूसरी सूची में काटा है। इसके पहले कल जो सूची जारी की गई थी, उसमें 11 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया था। यानी कि अब तक जो 83 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की है, उसमें अभी तक 15 विधायकों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। और ये जो दूसरी सूची है, ये बता रही है कि किस प्रकार से एनडीए के अंदर सीटों की अदला बदली हुई है। क्योंकि बनियापुर की सीट अक्सर एनडीए में जनता दल यूनाइटेड लड़ते रही, लेकिन वीआईपी पार्टी ने एनडीए के अंदर यह सीट पिछली बार लड़ी थी। आरजेडी से केदारनाथ सिंह चुनाव जीते थे बनियापुर से। बीते साल ही लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने बगावत किया था और एनडीए के खेमे में आ गए। कहा जा रहा था जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को मांझी से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में एक ही पार्टी से, एक ही परिवार के 2 उम्मीदवारों को टिकट ना देना पड़े, इसीलिए शायद बीजेपी में केदारनाथ सिंह को शामिल करके बनियापुर से टिकट थमा दिया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि प्रभुनाथ सिंह का परिवार कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। ऐसे में बीजेपी खेमे में रहकर वो कितना शानदार प्रदर्शन कर पाएगा, पहले के जो परफॉर्मेंस है उसको दोहरा पाता है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को एनडीए में इस बार 2-2 टिकट मिल गया। एक उनके भाई केदारनाथ सिंह बीजेपी से बनियापुर के उम्मीदवार हो गए,
प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह माझी से जेडीयू के उम्मीदवार हो गए हैं। तो सारण जिले की राजनीति को साधने के लिए प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर एनडीए ने दांव खेला है। अब ये कितनी कामयाबी उनको दिला पाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर ये भी कि आनंद मिश्रा जो कि लोकसभा में निर्दलीय लड़े, बीजेपी उम्मीदवार के हार का कारण बने बक्सर में, जनसुराज में गए, फिर छोड़कर वापस बीजेपी में आए, उनको बीजेपी ने बक्सर से टिकट थमाया है। तो 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी ने जारी की है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।